Good morning, students. Today, in this lecture, we are going to discuss about our chapter छोटे उस हाउस, चैप्टर नंबर 4 है और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. ओके, तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट छोटूस. इसके बारे में ये चैप्टर छोटू के बारे में, ठीक है. अब बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट छोटू, आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे हाउस के बारे में. पहला क्वेश्चन जो आता है हमारा वो ये आता है, वाई वी नीड हाउस. तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई वी नीड हाउस. तो हाउस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है. देखिए, रीज़न बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं. ओके, पहला है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड. तो हाउस हमें किससे बचाता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन एंड कोल्ड. यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजरस एनिमल्स. ऑल्सो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम अस डेंजरस एनिमल. ठीक है ना, कि हमें डेंजरस एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. अब आपने दो वर्ड सुने होंगे, आपने दो वर्ड सुने होंगे. एक तो सुना होगा हाउस और दूसरा आपने जो सुना होगा वो होम. तो आई वॉन्ट टू नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम. ओके, तो क्या डिफरेंस हो सकता है आप बताइए, सोचिए. देखिए, डिफरेंस सिंपल सा है, वो ये है, हाउस हाउस किससे मिलकर बनता है, इट इज मेड अप ऑफ walls, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन एटसेट्रा. इन सभी से मिलकर आपका क्या बनता है, हाउस. ओके, इनसे मिलकर आपका क्या बन जाता है, हाउस बन जाता है. ठीक है. जब हाउस में आपका व्हेन, होम क्या होता है, व्हेन a family live in the house. जब फैमिली आपके हाउस में रहने लगती है, ओके, किस में रहने लगती है, हाउस में रहने लगती है, तो वो बन जाता है आपका क्या, होम. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा इतना कि हाउस की क्यों ज़रूरत पड़ती है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम. ठीक है. तो ये तो था बेसिक आपके लिए इंट्रोडक्शन के हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, ये तो हमारे लिए हो गया. अब हम डिस्कस करते हैं छोटूस के बारे में. छोटूस ये नहीं कि प्लूरल है, वो छोटूस हाउस. अब पहले एक सिटी का नेम आया यहाँ पे, अहमदाबाद. ओके, अहमदाबाद. ठीक है.
इसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। पहले मैं ये सारा इरेज कर देता हूँ। मैं डिस्कस करना चाहूँगा अहमदाबाद के बारे में, ठीक है। अहमदाबाद आपने सुना ही होगा। चलिए कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता है। अहमदाबाद एक मेट्रो सिटी है आपकी। अहमदाबाद क्या आपकी एक मेट्रो सिटी है, ठीक है। तो अहमदाबाद क्या आपकी एक मेट्रो सिटी है, ओके। ठीक है, मेट्रो सिटी है और ये है आपकी गुजरात में। कहाँ है? गुजरात से बिलोंग करती है, गुजरात स्टेट में है आपका, ठीक है। और ये गुजरात की बिगेस्ट सिटी है, बिगेस्ट सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है। ये गुजरात की आपकी बिगेस्ट सिटी है, ठीक है। ये आपका टेक्सटाइल सेंटर भी है, ठीक है। टेक्सटाइल मतलब सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे देखो, इसको वो भी कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर एक सिटी है जो कि फेमस है किसके लिए? टेक्सटाइल यानी कपड़ों के लिए। टेक्सटाइल मतलब क्लोथ्स इंडस्ट्री आप कह सकते हो। यहाँ पे टेक्सटाइल किससे रिलेटेड होता है? याद रख लीजिए, क्लॉथ से, ओके। तो ये क्लॉथ इंडस्ट्री है के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये आपका, ठीक है। तो ये था गुजरात के बारे में। एक और पॉइंट आप याद कर लीजिए गुजरात के बारे में, वो ये है इट इज़ लोकेटेड, या आप कह सकते हो इस्टेब्लिश बैंक ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है। मीन्स ये बैंक का मतलब वो वाली बैंक नहीं है जो पैसे रखते हैं। बैंक का मतलब यहाँ पे है किनारा। बैंक का मतलब क्या है? किनारा। तो ये आपका जो अहमदाबाद है वो किस सिटी के मीन्स किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? वो बसा हुआ है आपके साबरमती रिवर के किनारे, ठीक है। किस रिवर के किनारे बसा हुआ? साबरमती के किनारे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ओके। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ओके। अहमदाबाद के बारे में हो चुका, अब हम डिस्कशन करेंगे छोटू के लाइफ के बारे में, ठीक है। तो देखिए, छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम। अब पहली बार आया छोटू, ओके। छोटू पहली बार कहाँ आया? अहमदाबाद आया, ठीक है। ये रहा आपका छोटू। ये कौन है? आपका छोटू है, ठीक है। ये छोटू है। अब अहमदाबाद ये किससे आ सकता है? आप अहमदाबाद सिटी को पहुंचने के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में आपका या तो ये बस से आया होगा या ट्रेन से आया होगा, ओके। ये दोनों में से किसी एक से आया हो, लेकिन मेरा मानना है अगर मैं इसकी कंडीशन देखूं तो ये आया ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन क्या हमारे यहाँ सबसे चीपेस्ट का मतलब होता है सबसे सस्ता, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है ये। रेलवे हमारा सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का। तो ये ट्रेन से आया, ये बाहर निकल के रेलवे स्टेशन से निकला होगा, ठीक है। ये आया अपने साथ, ये बहुत सारा कोई मटेरियल लेके नहीं आया है, ठीक है। बेचारा छोटू अकेला आया और अपने साथ बहुत सारा सामान लेके नहीं आया। अब छोटू अहमदाबाद में आया तो इसका कोई
ना तो रिलेटिव है ना कोई फैमिली मेम्बर्स है। ओके, ठीक है, तो ये अकेला है, ना ही इसके पास क्या है, हाउस। छोटू के पास क्या नहीं है, हाउस नहीं है। ठीक है, ओके। अब छोटू के पास हाउस नहीं है तो रहेगा कहाँ, डिफ़िकल्टी। देखिए बहुत सारे सीज़न आते हैं। अब क्या हुआ, ये अहमदाबाद पहुंचा, हम सेकंड पिक्चर में देखते हैं, ये अहमदाबाद पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लगी अहमदाबाद में रेन। अब क्या करेगा बेचारा, कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने साथ एक सीट लेकर आया था, चादर समझ लीजिए उसको, जो लेकर आया था वो ही ये अपने को कवर करके बैठ जाता है। ये जैसे बैठा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बेचारा बैठा हुआ है हमारा छोटू। अब ये अब क्या करे, इतनी देर तो बैठ नहीं सकता क्योंकि बारिश में क्या होगा, ये भीग जाएगा, बैठ हो जाएगा, गीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, अब इसको कहीं ना कहीं तो जगह ढूंढनी पड़ेगी स्टे करने के लिए। तो इसने एक होलो सीमेंटेड पाइप ढूंढ लिए। होलो सीमेंटेड पाइप, ये देख रहे हैं ना, ये होलो यानी अंदर से खोखले होते हैं। ठीक है, ये पाइप देखा है ना आपने, अंदर से खाली होता है ना, वैसा ही। तो इसने ये होलो पाइप देख लिया। ठीक है, ओके। तो इसने ये होलो पाइप देख लिया। ठीक है, अब ये इसी में क्या करता है, स्टे करता है। ओके, इसी में क्या कर रहा है, स्टे कर रहा है। ठीक है, क्या करे बेचारा, कहाँ जाए कोई, क्योंकि उसके पास हाउस तो नहीं है। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना ये जो फ्री पड़े हुए ये ब्रिज वगैरह के बनाने के काम में आते हैं। ये जो हैं आपके, ये जो होलो पाइप हैं, ये किसके काम में आते हैं, ब्रिज या ओके ब्रिज बनाने के काम में आते हैं, स्मॉल ब्रिज बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो वो देखता है। ओके, तो यहाँ पे वो उसको सही जगह मिल जाती है, क्या करने के लिए, स्टे करने के लिए उसको एक सही जगह मिल जाती है। ओके, और वो डिसाइड कर लेता है कि वो यहीं पर रहेगा। ठीक है ना, वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इसी पर स्टे करूँगा, और इसी को वो क्या बना लेता है, अपना हाउस बना लेता है। ठीक है, इसी को क्या बना लेता है, अपना हाउस। ठीक है, समझ आ गया, क्योंकि फैमिली अकेली तो है नहीं है, वो अकेला रहता है। ठीक है, अब फोर्थ पिक्चर में आप देखेंगे, ये फोर्थ पिक्चर है आपकी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ओके, अब ये देखते हैं, इसने अब अपने पास कुछ पैसे ले क्या रहा है वो अपने साथ, इसने एक वाटर टैंक ले लिया। क्या ले लिया अपने साथ, वाटर टैंक। ठीक है, कुछ इसने वेसल्स ले लिए, वेसल्स खाना बनाने के लिए। ठीक है, लकड़ी ले आया, कुछ कपड़े जो लाया था उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो उसने एक प्रॉपर अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, तो ये छोटू ने अपना क्या बना लिया, सेटअप बना लिया है, और ये मैंने एक बहुत अच्छा सेटअप आपके लिए बना दिया है, इसको पूरा खिचड़ी करके, क्योंकि एक्सप्लेन की गई हैं चीज़ें तो हो जाता है ऐसा। ठीक है, मैं अब क्लीन कर देता हूँ इसको, तो हम उससे हमें समझ आ जाएगा कि तो वेसल्स ले आए खाना बनाने के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है, हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है वो समझिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन आता है, अगर आप एनालाइज करें, व्हाट आर दी essential things for life। एसेंशियल का मतलब होता है, आप कंपलसरी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कंपलसरी। ठीक है, तो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर लाइफ, हमारे लाइफ के लिए कौन कौन सी एसेंशियल थिंग्स जरूरी है। ओके, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट 3 जो एसेंशियल थिंग्स हैं वो ओल्ड टाइम में भी थी और आज भी है। पहली जो एसेंशियल थिंग है वो हमारी है
फूड, विदाउट फूड यू कांट लिव। सेकंड है आपका क्लॉथ्स, थर्ड है शेल्टर, शेल्टर को आप हाउस कह लीजिए, ठीक है। ये आज की नहीं है एसेंशियल थिंग, ये ओल्ड टाइम की थी, आज से करीब आप चले जाइए 50 ईयर्स बैक, 50 और 60 ईयर्स आप बैक चले जाइए, उस टाइम के लिए ये एसेंशियल थिंग्स थी। आज की तो बहुत सारी एसेंशियल थिंग्स हमारी बढ़ती गई, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए हमें, वाटर भी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, रोड चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, क्योंकि ये सारी हमारी क्या है एसेंशियल थिंग्स हैं। अगर यही हमें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, क्या होगा, ये हमारी बॉडी की क्या है एसेंशियल थिंग्स हैं। हमारी बॉडी मतलब हमारी लाइफ की ये क्या है एसेंशियल थिंग्स है। अगर यही हमें नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आज की और कुछ ऐड कर दें हम इसमें, आज की और कुछ एसेंशियल थिंग्स ऐड कर दूं मैं इसमें, तो क्या क्या हो जाती हैं आपकी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मेडिकल, ओके, एजुकेशन, ठीक है। तो दीज आर द एसेंशियल थिंग्स वी हैव टू रिक्वायर्ड, ओके। ये आज की मिला के हैं, मीन्स और भी बढ़ती जा रही हैं। आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, ठीक है, आपको घूमने को चाहिए, सारी चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। तो ये था होल एनालिसिस ऑफ छोटू और अवर डे टू डे लाइफ के बारे में, कि अहमदाबाद सिटी के बारे में, आपका होम और हाउस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ, छोटू का एक फ्रेंड आया है, ठीक है, ओके। छोटू का एक फ्रेंड आया, वो भी अहमदाबाद आया, ठीक है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, हम एनालाइज करें तो आपको मिलेगा कि छोटू का एक फ्रेंड आया है। ये देख रहे हैं, ये छोटू का फ्रेंड है। अब ये छोटू का फ्रेंड भी हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है, ये छोटू का फ्रेंड भी हो सकता है, ज़्यादातर फ्रेंड हो सकता है, आपका कज़िन हो सकता है, ओके, और आपका ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आया है, क्योंकि हम तो एक पिक्चर में देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। जो पिक्चर है उसको देखकर हम एनालाइज कर रहे हैं कि पिक्चर हमसे क्या कह रही है, ठीक है। वो भी आया, अब उसको पता चल गया होगा या छोटू ने खत लिखा होगा, वॉट एवर, जो भी कांटेक्ट करके उसको बुला लिया। इसने यहाँ पे एक रूप भी बना लिया, इसने एक टिन का क्या बना लिया, टिन शेड बना लिया है, ठीक है, शेड बना लिया, जहाँ वो थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट करके उसने सिटिंग अरेंजमेंट भी कर दिया है, ठीक है ना, ओके। तो वो इस तरीके से अपना क्या कर रहा है, लाइफ को सरवाइव कर रहा है, ठीक है ना, ओके। तो ये चल रहा है उसका, ठीक है। ओके, तो ये है छोटू के बारे में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं आपके, ठीक है। थिंक एंड टेल, ये जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम पहले समझते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन है, क्या डिस्कशन किया जा सकता है, ठीक है ना, ओके। तो हम डिस्कस, पहला जो क्वेश्चन है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है आपका, देखिए, स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। हमने स्टडी कर लिए पिक्चर्स को, 6 पिक्चर्स हमने देख ली। देखिए आपकी, बहुत पीछे चले गए हम, देखिए पहली पिक्चर ये है, जो 4 पिक्चर ये हैं जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट
आपकी ये 2 पिक्चर्स हैं जो टोटल ओवरऑल आपकी कितनी हो जाती हैं, 6 पिक्चर्स हो जाती, जिसके बारे में हमने क्या किया, डिस्कशन किया है, ठीक है ना। अब देखिए पढ़ते हैं, समझते हैं इसके बारे में। वॉट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। अब छोटू ने जब पाइप को देखा होगा, ठीक है, किसने, छोटू ने। व्हेन ही लुक्ड एट पाइप, उसने पाइप को जब देखा होगा तो उसके दिमाग में क्या आइडिया आया होगा, ठीक है। वॉट डिड छोटू थिंक, थिंक यानी सोचना, तो उसके दिमाग में आया आइडिया होगा आई कैन मेक की जगह आएगा यूज़ कर लीजिए, आई कैन यूज़ दिस सीमेंट पाइप एज हाउस। उसने हाउस की तरह उसको क्या कर लिया होगा, एडजस्ट कर लिया होगा। उसने सोचा कि मैं इसको आई कैन यूज़ दिस सीमेंट पाइप एज हाउस, ओके, हाउस के जैसे उसने सोचा कि मैं इसको हाउस की तरह यूज़ कर सकता हूँ। हाउ डिड छोटू यूज़ पाइप। अब देखिए छोटू पाइप का कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप, उसने पाइप का यूज़ कैसे किया, ओके। तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ फर्स्ट वाले के, अब मैं सेकंड वाले का डिस्कस करते हैं। देखो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक जो हाउस होता है, एक हाउस होता है, उसमें देखो बहुत सारे रूम्स होते हैं। क्या होता है, रूम्स होते हैं या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक लिविंग रूम होता है आपका, ठीक है, एक डाइनिंग रूम होता है आपका, ठीक है, आपका एक किचन होती है आपकी, ठीक है, ओके, ड्राइंग रूम होता है आपका एक। तो ये सारे रूम्स आपके होते हैं, ठीक है, घर में, ठीक है। आई होप ये स्पेलिंग होती है डाइनिंग की। ओके, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे हम स्पेलिंग को, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। तो ये सारे रूम्स होते हैं आपके, ओके, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, रूम्स होते हैं। आप हाउ डिड छोटू यूज द पाइप, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं छोटू डिवाइड्स पाइप एट मैनी पार्ट्स लाइक लिविंग एरिया, कुकिंग एरिया और एंड वॉशरूम। इसमें उसने क्या कर लिया, इन 3 एरिया में उसने उसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। हम देख भी सकते हैं, देखो इस जो आपकी ये जो 4th वाली पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हो ये लिविंग एरिया है उसका, ये कुकिंग एरिया हो गया उसका, और ये वॉशरूम उसने इस तरफ होगा उसका, ठीक है, ये है, ठीक है ना। इनटू विच पार्ट ऑफ छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। देखिए उसने, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उसने छोटू डिवाइड द एरिया इनटू द सेवरल पार्ट्स, दीज आर लिविंग एरिया, कुकिंग एरिया, वॉशरूम एरिया, और उसने एक और एरिया बना लिया, यहाँ देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप कह सकते हो इसको सिटिंग एरिया आप कह सकते हो इसको। तो इस एरिया में उसने क्या कर लिया, उसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट
इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, कौन से पार्ट में। अब देखिए उसने, अब देखो इसका क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं, इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, इन विच पार्ट ऑफ हिज हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। तो आप लिख सकते हैं इन लिविंग एरिया। ओके, लिविंग एरिया में वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हो, तो आप लिख सकते हैं छोटू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है, स्पेंड करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वाले का आंसर। ठीक है, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू। अब उसका जो फ्रेंड आया है इसका नेम क्या है, मोनू। ओके, क्या नाम है इसका, मोनू। वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। उसने मोनू को क्यों इन्वाइटेड किया होगा। ओके, उसने भी देखा, देखो वो खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये खड़ा हुआ है, वो वॉच कर रहा है, ये भी सिंगल है, ये भी अकेला है और ये भी अकेला है। ठीक है, तो उसने देखा, तो उसने तो उसने छोटू को क्यों मोनू को क्यों इन्वाइट किया। तो आप लिख सकते हैं आई थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू फॉर द कंपनी। ओके, देखो क्या होता है जब 2 लोग 4 लोग साथ में रहते हैं तो काम बढ़ जाता है आपका। ठीक है, कंपनी मिल जाती है, बोरियत महसूस नहीं होती है आपको, आप बोर्ड नहीं होते। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, इश्यूज रहते हैं और इजीली वर्क होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आई थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम फॉर द कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। ओके, लाइक दैट। ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा, वो आपका जो मोनू है वो उसके साथ रहेगा तो उसको एक कंपनी भी मिल जाएगी, लाइक दैट। ओके, उसका काम इजी हो जाएगा। हाउ विल यू मेक हाउस इन पाइप इफ यू आर छोटू। आप छोटू होते तो पाइप में कैसे घर बनाते। ठीक है, ओके, आप छोटू होते तो कैसे घर बनाते आप पाइप में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सिंपल सा, इफ़ आई वर छोटू आई डिवाइडेड पाइप सेवरल पार्ट्स। पाइप्स को डिवाइड कर लेते, आई डिवाइडेड पाइप्स इनटू सेवरल पार्ट, वन फॉर लिविंग एरिया, अनदर फॉर कुकिंग एरिया, एंड आउटसाइड द पाइप आई मेक 2 पार्ट्स, वन फॉर सिटिंग और अनदर फॉर वॉशरूम। ओके, तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, तो आप पाइप को 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इसने किया हुआ छोटू ने, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही हम डिस्कशन करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको अगर कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन डाउट कॉलम, और आपका जो डाउट क्लास रहे तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और एनी क्वेरी, कोई इशू है आपको तो आप बता सकते हैं मुझे। लाइव क्लास रहती है जब आपकी डाउट क्लास रहती है। और सेकंड थिंग, जो भी रूल्स और इंस्ट्रक्शन आपको बताए गए उनको फॉलो करना है। स्पेशली ग्रुप में कोई वॉइस मैसेज नहीं करेगा, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं भेजेगा। जो आपका होमवर्क है वो आपको 1 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में ही भेजना है। ठीक है, ओके, आपको 9 बजे से पहले कोई मैसेज नहीं करना। क्लास रेगुलर अटेंड करनी है और कंप्लीट करनी है उसको। ठीक है, पूरा टाइम देना उसको। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो भी रेगुलर क्लास अटेंड करें। ओके, हाँ, ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर